मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का पाणिनीय शिक्षा में स्वागत है। वर्णोच्चारण शिक्षा में हमारा जो पठन पाठन चल रहा था वह 8वां प्रकरण नाभितल प्रकरण, और उस नाभितल प्रकरण में हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? 15 सूत्र तक पढ़ा दिया था ना? हाँ जी। यदा श्वासोनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि संसर्गात अघोष हो जाए थे, मैंने घोष अघोष यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब उसके आगे चलिए, उसके आगे लिखिए सा घोष व द घोषता। 16वां सूत्र है सा घोष व द घोषता। 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 लिख लिए जी? हाँ, सुमन जी आपने लिख लिया? द घोषता। द घोषता एक वर्ड है जी। हाँ, द घोषता। सा घोष व द घोषता अलग करेंगे तो सा घोषवद अघोषता, माने घोषवत अघोषता, ऐसा हो जाएगा। सा घोषवत अघोषता। तो बोल रहे हैं कि सा अघोषता माने वह जो अघोषता है, माने यहाँ पर जो पीछे ऊपर जो अघोष जो बताया कि यदा श्वासोनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि संसर्गाद अघोषो जायते, ये जो बताया तो बोल रहे हैं कि सा घोषता माने अघोषता, वह जो अघोषता है घोषवत, घोष के समान है। अर्थात घोष के समान का मतलब क्या हुआ? जैसे घोष की व्याख्या कर दी गई वैसे अघोष की भी व्याख्या कर दी गई, ये यहाँ पर मतलब है। अर्थात ये घोष और अघोष प्रकरण जो है वह समाप्त हुआ। घोषता और अघोषता वर्णों का जो गुण है वह समाप्त हुआ। ये कह रहे कि सा अघोषता घोषवत, माने वह अघोषता जो है, अघोष का जो होना है, अघोषस्य भावः कर्माति अघोषता। जैसे मनुष्यता, तो मनुष्यता का अर्थ होता है मनुष्य का होना। ष्यत्व तो मनुष्यता, तो अघोषता, अघोषस्य भावः कर्मवा इति अघोषता, अघोष का होना। तो वह जो अघोष का होना है वह घोष के समान है। अर्थात घोष जैसे उसकी व्याख्या समाप्त हो गई की गई, ऐसे ही अघोष की भी व्याख्या समाप्त की गई। अर्थात वह घोषता और अघोषता समाप्त हो गई। सा घोषता अघोषता च समाप्ता वर्णिता इति बोधव्यम। वह घोषता और अघोषता जो है समाप्त हो गई, वह वर्णित हुई, ऐसा समझो। समझ गए जी? अब आगे 17वां नंबर लिखे सूत्र। महति वायु महाप्राणः। आप याद रखेंगे मस्तिष्क में। देखिए सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था आपका, आप बाह्य प्रकरण का जब ये करेंगे तो क्या है? आभ्यंतर प्रकरण, अभ्यंतर के बाद जो बाह्य प्रकरण आया, बाह्य प्रकरण में जो है विवार, माने संबार, विवार, ऐसे ही नाद, श्वास, फिर जो है घोष, अघोष, अब जो है महाप्राण आ रहा है। प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण आएगा तो महाप्राण।
तो महति वायु महाप्राण, लिखिए 17 नंबर सूत्र है महति वायु महाप्राण। महति वायु महाप्राण, महति वायु महाप्राण, महति वायु महाप्राण, लिख लिया जी। महति वायु महाप्राण, सभी ने लिख लिया? बहुत ही सरल है। महति वायु महाप्राण, क्या अर्थ हुआ जी? वर्णों के उच्चारण में महति माने अधिक, वायु माने वायु। वर्णों के उच्चारण में जब अधिक वायु निकलते हैं, अधिक वायु जब निश्रित होता है, तब जो है वह महाप्राण कहलाता है। और इस महाप्राण से युक्त जो वर्ण है वह भी महाप्राण कहलाएंगे। उच्चारित महाप्राण से युक्त जो वर्ण है, उच्चारित जो वर्ण है वह भी महाप्राण है। तो महति वायु माने अधिक वायु होने पर महाप्राण होता है। वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलने पर महाप्राण कहलाता है, और इस महाप्राण से युक्त जो वर्ण है वह भी महाप्राण। और इसके दूसरे तरीके से भी अर्थ किया जा सकता है कि महति वायु अधिक वायु में उत्पन्न का अध्याहार करेंगे। जैसे उसमें कहते कि अधिक वायु निकलने पर, वायु के बाद निश्रिते का अध्याहार कर लिए थे, तो वर्णोच्चारणे अधिके वायु अनिले निश्रिते स महाप्राण इत्युच्यते। तो जैसे वहां पर निश्रिते का अध्याहार कर लिए, तो यहाँ पर उत्पन्न का अध्याहार कर लेंगे कि महति वायु माने अधिक वायु में उत्पन्न जो वर्ण है, उत्पन्न जो महति वायु उत्पन्न वर्ण, उत्पन्नो वर्ण महाप्राण, माने अधिक वायु में उत्पन्न जो वर्ण है वह महाप्राण कहलाता है। वह वर्ण महाप्राण संज्ञक कहलाता है। समझ गए अर्थ जी? दोनों तरीके से सती सप्तमी मानेंगे कि अधिक वायु निकलने पर महाप्राण कहलाता है, और उस महाप्राण से युक्त जो वर्ण है तद्वन्तश्च वर्णा महाप्राण कथ्यन्ते, ये समझना होगा। और सीधे यदि इसका आप सती सप्तमी न करके सीधे समा, तो अधिक वायु में उत्पन्न वर्ण महाप्राण, अधिक वायु में उत्पन्न वर्ण जो महाप्राण कहलाता है। समझ गए जी? अब जो है 18वां नंबर सूत्र लिखिए। अल्पे वायावल्प प्राण, 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 लिख लिया? हाँ जी। हाँ, तो अल्पे वायु अल्प प्राण, वायु पदच्छेद करेंगे तो वायु हो जाएगा, अल्पे वायु अल्प प्राण, ये जो लग गया। तो अल्प वायु में उत्पन्न वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, अथवा अल्प वायु के निकलने पर वर्णों के उच्चारण में थोड़े वायु निश्रित होने पर अल्प प्राण कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण में यदि थोड़ा वायु निश्रित होगा, अल्प वायु यदि निश्रित होगा, अल्प वायु यदि निकलेगा, तो वह महाप्राण अल्प प्राण कहलाएगा। तो अल्पे वायु अल्प प्राण, तो संधि करेंगे तो अल्पे वाया अल्प प्राण। समझ गए? अब आगे लिखिए 19वां नंबर सूत्र। वैसे ही जब अल्प प्राण माने महाप्राण प्राण समाप्त हुआ, जैसे वहां पर सा
घोषवद अघोषता कहते, ऐसे ही यहाँ पर है। साल्प प्राण महाप्राणता, लिखिए 19वां नंबर सूत्र, साल्प प्राण महाप्राणता, साल्प प्राण महाप्राणता, साल्प प्राण महाप्राणता, साल्प प्राण महाप्राणता, लिख लिया जी। तो साल्प प्राण महाप्राणता, सा अल्प प्राण महाप्राणता, तो सा माने वह, अल्प प्राणता और महाप्राणता, ये वर्णन समाप्त हुआ। ये अर्थ हो गया कि अल्प प्राण और महाप्राण का जो वर्णन है, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, ये हो गया, इसके संबंध में बता दिया गया। तो सा अल्प प्राणता महाप्राणता च वर्णिते, वो वर्णित हो गए, समाप्त हो गए। अब आगे 20वां नंबर सूत्र लिखिए, यत्र महाप्राणत्वम, यत्र महाप्राणत्वम, यत्र महाप्राणत्वम, यत्र महाप्राणत्वम ऊष्माणस्ते, ऊष्माणस्ते, ऊष्माणस्ते। प्रतीक जी आए कि नहीं, जुड़े कि नहीं प्रतीक जी? हाँ। अच्छा जी, नमस्ते। यत्र महाप्राणत्वम ऊष्माणस्ते, यत्र महाप्राणत्वम ऊष्माणस्ते, यत्र महाप्राणत्वम ऊष्माणस्ते, यत्र महाप्राणत्वम ऊष्माणस्ते, लिख लिए सभी जी। तो बोल रहे हैं कि यत्र माने जहां, जहां माने जिन वर्णों में, यत्र का मतलब है जहां, अर्थात जिन वर्णों में, महाप्राणत्वम माने महाप्राणता है, महाप्राण का होना है, जिन वर्णों में महाप्राणता है वे वर्ण जो है ऊष्माण, ते ऊष्माण, ऊष्माणस्ते माने ते ऊष्माण भवन्ति। जिन वर्णों में येषु वर्णेषु महाप्राणत्वम महाप्राणता अस्ति ते ऊष्माण ऊष्माणो भवन्ति, माने जिन वर्णों में महाप्राणता है वे वर्ण ऊष्माण माने उष्म संजक होते हैं। अर्थात हमने तो वो पढ़ा ही हुआ है कि स स स ये उष्म संजक है, परंतु वो तो है ही, वह तो योग रूढ़ है, परंतु ये है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिन जिन वर्णों में महाप्राणता है, तो आपने पीछे पढ़ा एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, फिर एके अंतस्थाल प्राणा इतरे महाप्राण, दोनों पढ़ाए आपको। तो अल्प प्राण जैसे वर्गों के प्रथम वर्ण अल्प प्राण है, द्वितीय वर्ण महाप्राण है, माने ख छ ठ थ फ ये महाप्राण है, ऐसे घ झ ढ ध भ ये महाप्राण है। तो जो जो वर्ण आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से वर्ण महाप्राण है, हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ है कौन कौन से वर्ण महाप्राण है। जो जो वर्ण महाप्राण है वह सब उष्म संजक है, उसका नाम उष्म है। जैसे श श श ह का नाम उष्म है, ऐसे ही ख छ ठ थ फ का नाम भी उष्म है, घ झ ढ ध भ का भी नाम भी उष्म है, और जो विसर्ग इत्यादि जिसके भी महाप्राण संज्ञा है वह सब जो है उष्म संज्ञक है। इसलिए कहते हैं यत्र महाप्राणत्वम उष्माणस्ते, माने जिनमें जिन जिन वर्णों में येषु येषु वर्णेषु महाप्राणत्वम वर्तते, जिन जिन वर्णों में महाप्राणत्व है, जिन जिन वर्णों में महाप्राणता है, जिन जिन वर्णों में वायु अधिक निश्चित होता है, वे सभी वर्ण महाप्राण संजक कहलाते हैं। समझ में आ गया जी। अब जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित की व्याख्या। तो उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे हैं, सो लिखिए। उदात्त के 21 नंबर 21 नंबर सूत्र लिखिए। तत्र यदा तत्र यदा तत्र यदा सर्वांगानुसारी सर्वांगानुसारी सर्वांगानुसारी
सर्वांगानुसारी, 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 तत्र यदा सर्वांगानुसारी, तत्र यदा सर्वांगानुसारी, तत्र यदा सर्वांगानुसारी। अब आगे, प्रयत्नस्तीव्रो भवति, प्रयत्नस्तीव्रो भवति, प्रयत्नस्तीव्रो भवति, कॉमा, प्रयत्नस्तीव्रो भवति, प्रयत्नस्तीव्रो भवति, प्रयत्नस्तीव्रो भवति। फिर अब पूरा बोल रहा हूं, यत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, कॉमा, तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, कॉमा, तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, कॉमा। सभी लिख लिए? जी। आगे, तदा तत्र 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 यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, कॉमा, तदा गात्राणां निग्रहः, 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 कॉमा, तदा गात्राणां निग्रहः। एक बार फिर शुरू से बोलता हूं, तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति तदा गात्राणां निग्रहः, तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति तदा गात्राणां निग्रहः, तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति तदा गात्राणां निग्रहः। आगे, कंठबिलस्य चाल्पत्वम्, 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 कंठबिलस्य चाल्पत्वम्। स्वरस्य च वायोस्, स्वरस्य च वायोस्, स्वरश्च वायोस्, आधा सौ देंगे, स्वरस्य च वायोस्, स्वरस्य च वायोस्, स्वरस्य च वायोस्, स्वरस्य च वायोस्, तीव्र गतित्वाद, 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 दहलंत है। रौक्ष्यम भवति, रौक्ष्यम भवति, रौक्ष्यम भवति, रौक्ष्यम भवति, रौक्ष्यम भवति। अजी त्र कहाँ है? रौक्ष्यम, रौ, रुक्षता, रुक्षता, रुक्षता का रौक्ष्यम। रौक्ष्यम भवती, रुक्षता नहीं समझते हैं? जैसे घी नहीं रोटी में लगाओ तो क्या कहते हैं? रूखा सूखा है, रुक्ष है, वो रौक्ष्यम है। समझ में आ गया? हाँ, रौक्ष्यम जो बोलते हैं ना, ये रूखा सूखा है, माने रूखा सूखा को संस्कृत में कहते हैं रुक्ष, और रुक्ष का होना रौक्ष है, धर्म को बता रहे हैं रौक्ष्यम। रौक्ष्यम भवति, पूर्ण विराम। तम उदात्तम आचक्षते, तदा गात्राणाम, गात्राणाम षष्ठी बहुवचन, तदा गात्राणाम निग्रहः,
और कंठ बिलस्य चालपत्वम स्वरस्य च वायोस्तीव्र गतित्वाद रौक्ष्यम भवति। चालपत्वम च अल्पत्वम चालपत्वम, च में आकर चा, लप संयुक्त व संयुक्त अनुस्वार, हाँ चालपत्वम स्वरस्य च वायोस्तीव्र गतित्वाद रौक्ष्यम भवति तम उदात्तम आचक्षते। तम उदात्तम आचक्षते, इसमें अचिह्नम संजय भी कर सकते हैं कि तमुदात्तम आचक्षते, ऐसे भी संधि भी कर सकते हैं। तमुदात्तम आचक्षते या तम उदात्तम आचक्षते, तम उदात्तम आचक्षते या तम उदात्तम आचक्षते, तम उदात्तम आचक्षते। अब मैं पूरा 3 बार पढ़ देता हूं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग कहीं गलती हो तो ठीक कर लीजिएगा। तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्न तीव्रो भवति तदा गात्राणाम निग्रह कंठ बिलस्य चालपत्वम स्वरस्य च वायुस्तीव्र गतित्वाद रौक्ष्यम भवति तम उदात्तम आचक्षते। तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्न तीव्रो भवति तदा गात्राणाम निग्रह कंठ बिलस्य चालपत्वम स्वरस्य च वायुस्तीव्र गतित्वाद रौक्ष्यम भवति तम उदात्तम आचक्षते। एक बार और। तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्न तीव्रो भवति तदा गात्राणाम निग्रह कंठ बिलस्य चालपत्वम स्वरस्य च वायुस्तीव्र गतित्वाद रौक्ष्यम भवति तम उदात्तम आचक्षते। अब देखो बहुत ही सरल अर्थ है। तत्र माने वहां, माने उसमें, अर्थात उसमें किसमें? वर्णों के उच्चारण में, वर्णा नाम उच्चारणे। तत्र माने वर्णा नाम उच्चारणे, वर्णों के उच्चारण में। यदा माने जब, यदा माने जब, सर्वांगानुसारी, सर्वांगानुसारी माने सभी जो अंग और उपांग है, सभी माने पूरे सिर से लेकर के पैर तक, माने टोज से लेकर के हेड तक, ये पूरा लेना है। अंग में हो गया पूरा सिर, कान, नाक इत्यादि, और उपांग में अंगुली इत्यादि हो गया। तो बोल रहे हैं कि सर्वांगानुसारी माने सभी जो अंग और उपांग है उनके अनुसार प्रयत्न तीव्रो भवति। जब प्रयत्न जो है तीव्र होता है, जब कोशिश जब अधिक होता है, तीव्र जब होता है, तब क्या होता है? गात्राणाम निग्रह, निग्रह, तब जो है शरीर, गात्र माने शरीर, शरीरों का निग्रह हो जाता है, माने शरीरों का निरोध हो जाता है, अर्थात शरीर दब सा जाता है, शरीर कड़ा सा हो जाता है। निग्रह माने दबना, निग्रह माने कड़ा होना। तो बोल रहे हैं कि वर्णों के उच्चारण में जब सर्वांगानुसारी प्रयत्न माने सभी अंग और उपांग जितने भी अपने हैं उनके अनुसार जब अधिक प्रयत्न होता है, अधिक तीव्र कोशिश जब होता है, तब जो है शरीर का निग्रह हो जाता है, निग्रह होता है, शरीर दब सा जाता है, शरीर कड़ा सा हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और फिर क्या होता है? कंठ बिलस्य चालपत्वम, और कंठ का जो बिल है, स्वर यंत्र जो है, कंठ बिल जो स्वर यंत्र जो मुख है, उस कंठ का जो बिल है वह अल्पत्वम, वह अल्प हो जाता है, उसका जो आयाम है, उसका जो विस्तार है वह न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। तथा स्वरस्य च वायु, और स्वरस्य च वायु, और स्वर माने यहाँ पर जो आवाज, स्वर माने अयु नहीं, वावल, वावल नहीं है स्वर, यहाँ पर स्वर माने आवाज। भाई स्वर तेज करो, तो वह स्वर माने आवाज, वॉइस। तो स्वरस्य वायु, और या स्वर का अर्थ यदि वावेल भी लेते हैं तब भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए क्योंकि उदात्त धर्म तो स्वर का ही है, उदात्त धर्म स्वर का ही है, ये व्यंजन का नहीं है।
तो इसीलिए स्वर का अर्थ यदि वावेल भी ले लेते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो स्वरस्य च वायो, ये जो उच्चारमान जो स्वर वर्ण है उसकी जो वायु है, तीव्र गतित्वाद, तीव्र गति के होने से, तीव्र गति के होने के कारण क्या हुआ, रौक्षम भवती, वह वायु जब तीव्र गति हो जाता है तब जो है वह रुक्षता होती है, वायु की रुक्षता हो जाती है, अर्थात तो वायु रूखा हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है। रौक्ष उसमें मधुरता नहीं होती, मधुरता का उल्टा है रुक्षता। आपने रोटी में घी लगा के खाया तो वो मधुरता है, और यदि वैसे ही सूखा सूखा खाते हैं तो रुक्षता होता है। ऐसे वाणी में जब कठोरता होती है तो रुक्षता होती है, और वाणी में जब मीठापन होता है, मधुरता होती है, तो वो माने मीठापन होता है तो मधुरता होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कंठ का बिल तो सिकुड़ जाता है, अल्प हो जाता है, कम हो जाता है, उसका विस्तार जो है कम हो जाता है, और स्वर जो है उच्चार्यमान जो स्वर वर्ण है, उस उच्चार्यमान स्वर वर्ण की जो वायु है, उस वायु के तीव्र गति होने के कारण क्या हुआ, उसमें रुक्षता पैदा हो जाता है, कठोरता पैदा हो जाता है, और जो कठोरता पैदा हुआ तब उसी को कहते हैं, उसी स्वर, इन सभी गुणों से युक्त जो स्वर होगा उसका नाम उदात्त आचार्य लोग कहते हैं। तादृशम उच्चारितम वर्णम उदात्तम आचार्य ब्रुवते, माने इस प्रकार के उच्चारित जो वर्ण है उसको उदात्त कहते हैं। माने कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उदात्त वह वर्ण है, स्वर वर्ण का उदात्त वह गुण है जिसमें शरीर कड़ा हो जाए, और कंठ का जो बिल है वह सिकुड़ जाए, अल्प हो जाए, और वायु की गति तीव्र हो जाए, स्वर वर्ण के वायु की गति तीव्र हो जाए, जिसके कारण रुक्षता पैदा होता है। तो रुक्षता पैदा हो जिन वर्णों में, कठोरता पैदा हो, उन वर्णों का नाम उदात्त है। और ऐसे ही जैसे पर सिद्धांत यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा में जैसे लिखा है ये लक्षण, यही ऐसे ही लक्षण अपने शब्दों में महर्षि पतंजलि जी महाभाष्य में लिखते हैं। क्या कहते हैं, वो कहते हैं उदात्त का लक्षण कहते हैं कि आयामो दारुण्य मनुता खस्यति उच्च करानी शब्द से, ये कहते हैं उदात्त का लक्षण में बताते हैं। उच्च उदात्त पर महाभाष्यकार ने ये वाक्य लिखा है कि आयामो दारुण्य मनुता खस्यति उच्च करानी शब्द से, मन आयाम माने गात्रा नाम निग्रह, आयाम का मतलब है कि गात्रा नाम निग्रह, गात्र का जो निग्रह हो जाना, दब जाना, कड़ा हो जाना, और आयामो दारुण्यम अनुता, और बोलते आयामो दारुण्यम अनुता खस्य, आयामो दारुण्यम, आयाम माने गात्रा निग्रह, और आयाम दारुण्यम अनुता, आयाम दारुण्यम अनुता, हाँ दारुण्यम अनुता और खस्यति, खस्य अनुता माने, खस्य माने कंठ, कंठ की अनुता, और दारुण्यम का अर्थ हुआ स्वरस्य दारुणता, दारुणता मीन्स स्वरस्य दारुणता, माने आयाम दारुण्यम और अनुता तीनों को अलग अलग कीजिएगा। आयाम माने गात्रा नाम निग्रह, और दारुण्यम माने स्वरस्य दारुणता रुक्षता, और अनुता खस्य माने खस्य अनुता कंठस्य संवृतता इति उच्चे करानी शब्द से। उदात्त उसको कहते हैं जिसमें शरीर का निग्रह हो जाए, शरीर कड़ा हो जाए उसको उच्चारण करते समय, और वाणी में जो है कठोरता आ जाए, रुक्षता आ जाए, और कंठ समृत हो जाए, सिकुड़ जाए, उसका नाम उदात्त है। वो अपने शब्द में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, और यहाँ पर इतने बड़े शब्दों में सूत्र में जो है महर्षि पाणिनि जी उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में आ गया जी? हाँ जी।
हाँ, अब चलिए 22वां नंबर सूत्र लिखिए, अनुदात्त का लक्षण। देखिए, यदा मंदः प्रयत्नो भवति, 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 तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं, 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 कौमा, यदा मंदः प्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं, यदा मंदः प्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं, यदा मंदः प्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं, यदा मंदः प्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं। लिख लिया सभी? जी। अब आगे लिखिए, कंठ बिलस्य च महत्वम, कंठ बिलस्य च महत्वम, सब उसका उल्टा लिखना है। 21वां में जो जो कहा है वहां पर कंठ बिलस अल्पत्वम चालपत्वम, तो यहाँ पर महत्वम हो जाएगा। कंठ बिलस्य च महत्वम, कौमा, कंठ बिलस्य च महत्वम, कंठ बिलस्य च महत्वम, कंठ बिलस्य च महत्वम, कंठ बिलस्य च महत्वम। लिख लिया सभी? जी। आगे, स्वरस्य च वायोर मंद गतित्वात्, स्वरस्य च वायोर मंद गतित्वात्, उसमें गतित्वाद है, संधि के कारण द था, यहाँ पर त है। स्वरस्य च वायोर मंद गतित्वात्, स्वरस्य च वायोर मंद गतित्वात्, स्वरस्य च वायोर मंद गतित्वात्, स्वरस्य च वायोर मंद गतित्वात्। लिख लिया? जी। स्निग्धता भवति, स्निग्धता भव, रुक्षता का उल्टा है स्निग्धता, स्निग्धता भवति, स्निग्धता भवति, स्निग्धता भवति, स्निग्धता भवति, स्निग्धता भवति, स्निग्धता भवति, स्निग्धता भवति। तम अनुदात्तम आचक्षते, तम अनुदात्तम या अचिह्नम पर संयम करेंगे तो तमनुदात्तम आचक्षते, तमनुदात्तम आचक्षते, तमनुदात्तम आचक्षते, या पदच्छेद करके तम अनुदात्तम आचक्षते, तम अनुदात्तम आचक्षते, तम अनुदात्तम आचक्षते, तम अनुदात्तम आचक्षते, तम अनुदात्तम आचक्षते। लिख लिया जी? जी। पूरा एक बार मैं 3 बार बोल देता हूँ। यदा मंदः प्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं, कौमा, कंठबिलस्य च महत्वं, कौमा, स्वरस्य च वायुर्मंद गतित्वात् स्निग्धता भवति, पूर्ण विराम, तम अनुदात्तम आचक्षते, पूर्ण विराम। यदा मंदः प्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं, कौमा, कंठबिलस्य च महत्वं, कौमा, स्वरस्य च वायुर्मंद गतित्वात् स्निग्धता भवति, पूर्ण विराम, तम अनुदात्तम आचक्षते, पूर्ण विराम। एक बार और, यदा मंदः प्रयत्नो भवति तदा गात्राणां प्रसन्नत्वं, कौमा, कंठबिलस्य च महत्वं, कौमा, स्वरस्य च वायुर्मंद गतित्वात् स्निग्धता भवति, पूर्ण विराम, तम अनुदात्तम आचक्षते, पूर्ण विराम। सभी ने लिख लिया? जी। बहुत ही सरल है इसका भी अर्थ। पत्र की इसमें अनुवृत्ति ले आइएगा पीछे 21वां सूत्र से, और अर्थ हो जाएगा कि वर्णों के, उस वर्णों के उच्चारण में जब मंद प्रयत्न होता है, माने तत्र यदा सर्वांगानु, सर्वांगानुसारी भी अनुवृत्ति ले आएंगे, तत्र की भी अनुवृत्ति लाएंगे और सर्वांगानुसारी की भी अनुवृत्ति लाएंगे। यदा तो है ही, हो जाएगा तत्र यदा सर्वांगानुसारी मंदा प्रयत्नो भवति, ये अर्थ हो जाएगा कि अर्थात वर्णों के उच्चारण में, उन वर्णों के उच्चारण में जब
सभी अंग और उपांगों के अनुसार प्रयत्न मंद होता है, थोड़ा होता है, अल्प होता है, न्यून होता है, तब गात्रा नाम प्रसन्नत्वम, तब जो है शरीर का जो अवयव है उसमें हर्षत्व, प्रसन्नत्व माने हर्षत्व हो जाएगा, विकासता हो जाता है, या इसको कह सकते हैं कि ढीला हो जाता है, माने इसमें प्रसन्नता हो जाती है। उसका विपरीत उसमें था कि निग्रह हो जाता है, कड़ा हो जाता है, दब सा जाता है, इसमें दबता नहीं है, उसमें खुल सा जाता है। जब व्यक्ति जैसे खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो कैसे उसका शरीर हर अंग प्रत्यंग खुला हुआ रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रसन्नत्वम का अर्थ हो गया हर्षत्वम, हर्षत्वम का अर्थ हो गया आप विकासता, और यहाँ पर ढीलापन भी ले लेंगे कि ढीलापन हो जाता है। तो जब सभी अंग और उपांगों के अनुसार प्रयत्न मंद होता है, न्यून होता है, तब शरीरों में प्रसन्नता आ जाती है, शरीरों में ढीलापन आ जाता है, शरीरों में विकासता आ जाता है, और कंठ बिलसता महत्वम, और कंठ का जो बिल है, स्वर यंत्र जो मुख है, वह महत्व हो जाता है, माने बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, उसका विस्तार अधिक हो जाता है। स्वरस च वायुर, और उच्चार्यमान जो स्वर वर्ण है उसकी जो वायु है उसमें मंद गति आ जाती है, वायु की मंद गति हो जाती है, और वायु के मंद गति होने से उसमें स्निग्धता आ जाती है, स्वर की जो स्निग्धता आ जाती है, आवाज में जो सरलता आ जाती है, आवाज में जो है मधुरता आ जाती है, तो उसको तम उदात्तम आचक्षते, आचार्य लोग उनको अनुदात्त कहते हैं। तम अनुदात्तम आचक्षते, तो आचार्य लोग उनको अनुदात्त कहते हैं। और इसी बात को अपनी भाषा में महाभाष्यकार कहते हैं अनुदात्त, उच्च समाह है ना, उच्चैर अनुदात्त, नीचैर अनुदात्त। नीचैर अनुदात्त जो सूत्र है अष्टाध्याय के, उस पर व्याख्या करते हैं कि अनुदात्त किसका नाम है, तो बताएं कि अन्वव सर्गो मार्दव मूर्ता नीचे ही करानी शब्दस्य, अन्वव सर्गो मार्दव मूर्ता खस्यति नीचे ही करानी शब्द से, ऐसा है। अन्वव सर्गो मार्दव मूर्ता खस्यति नीचे ही करानी शब्द से। अन्वव सर्ग का अर्थ है, स्वयं उन्होंने लिखा, अन्वव सर्ग माने गात्रा नाम शिथिलता, अर्थात जिन वर्णों के, स्वर वर्णों के उच्चारण करने में जब शरीर में शिथिलता पैदा हो जाए, उसी को यहाँ पर प्रसन्नत्वम कह रहे हैं, शिथिलता हो जाए। और अन्वव सर्ग और मार्दवम मैंने स्वर में मृदुता आ जाए, मधुरता आ जाए, स्निग्धता आ जाए, मधुरता का ही नाम स्निग्धता है, स्वर में मधुरता आ जाए, और उरुड़ता खस्य, और कंठ में विवृतता आ जाए, कंठ खुल जाए, तो उसको अनुदात्त कहते हैं। इन गुणों से युक्त जो स्वर वर्ण है वह अनुदात्त वर्ण है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो सस्वर जानता है, जैसे मैं तो सस्वर नहीं जानता हूं, मैं सस्वर नहीं जान पाया, तो जो भी व्यक्ति सस्वर पाठ जानता है और उसको यदि ये आता है तो वह समझ सकता है कि भाई ये उदात्त है। एक तो वैसे रट्टुमल है, रट्टुमल बनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर यह है कि वो जो बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, स्वयं वो समझ रहा है कि ये अनुदात्त है, तो क्या हमारे शरीर में ऐसी क्रियाएं हो रही है, क्या जो उदात्त वर्ण युक्त, जो मंत्र उदात्त वर्ण से युक्त है, क्या उसमें वैसी क्रियाएं हो रही है, ये अनुभव करना चाहिए। इस अनुभव के साथ ही जो है पाठ करना चाहिए, तो उससे अधिक लाभ होता है। तो अनुदात्त समझ गए जी? जी। अब चलिए स्वरित लिखिए, स्वरित का लिखिए 23वां सूत्र लिखिए। त्वरित उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात्, उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति, उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति, उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति, उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति, उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति,
उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति। समझ में आ गया? लिख लिया जी। उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति। स मूर्धन्य स है। उदात्तानुदात्त सन्निकर्षात् स्वरित इति लिख लिया जी। हाँ, तो क्या अर्थ हो गया? उदात्त और अनुदात्त के सन्निकर्ष से स्वरित होता है। आचार्य कहते हैं कि स्वरित पैदा होता है, अर्थात उदात्त और अनुदात्त जो वर्ण है, उदात्त और अनुदात्त जो गुण है, इनके संबंध से, सन्निकर्ष से, सम्मिश्रण से स्वरित उत्पन्न होता है। दोनों समाहार स्वरित, उसी से लिखा कि उदात्त अनुदात्त का जो समाहार है वही स्वरित है। इन दोनों मिक्सचर होता है, मिला हुआ होता है। उदात्त और अनुदात्त दोनों मिला हुआ रहता है इस स्वरित में। समझ गए जी। अब चलिए 24वां नंबर सूत्र लिखिए। 24 स एवं प्रयत्नो भी निर्वृत्तः। स एवं प्रयत्नो, इसके बाद एस अवग्रह चिन्ह, भी निर्वृत्तः। स एवं प्रयत्नो, एस का चिन्ह, भी निर्वृत्तः, व्री और ऊपर रेप, निर्वृत्तः। स एवं प्रयत्नो भी निर्वृत्तः। स एवं प्रयत्नो भी निर्वृत्तः माने अभी निर्वृत्तः है। स एवं प्रयत्नो भी निर्वृत्तः, प्रयत्नों के बाद एस का चिन्ह दे दीजिएगा अवग्रह। स एवं प्रयत्नो भी निर्वृत्तः। स एवं प्रयत्नो भी निर्वृत्तः। कृत्स्नः 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 प्रयत्नो भवति, प्रयत्नो भवति, प्रयत्नो भवति, प्रयत्नो भवति। लिख लिया? सभी लिख लिए जी? जी। हाँ, मैं 3 बार पढ़ दे रहा हूँ फिर। स एवं प्रयत्नो भी निर्वृत्तः कृत्स्नः प्रयत्नो भवति। 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 ये कह रहे हैं कि इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, वह जो उभय विध प्रयत्न है, आभ्यंतर और बाह्य जो प्रयत्न है, वह संपूर्ण, कृत्स्नः माने संपूर्ण, कृत्स्नः माने संपूर्ण, संपूर्ण प्रयत्न भवति, संपूर्ण प्रयत्न होता है। माने क्योंकि अब प्रयत्न बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न उदात्त कह दिया तो प्रयत्न समाप्त हो गए, बाह्य प्रयत्न भी समाप्त हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि वह जो उभय विध जो प्रयत्न है, इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न जो है, वह कृत्स्न प्रयत्न, यह संपूर्ण प्रयत्न जो है, क्या है, जो होता है, संपूर्ण प्रयत्न जो होता है, अभिनिवृत्त, समाप्त हो गया, अर्थात उसकी व्याख्या समाप्त हो गई। कुछ पूछना है जी सुमन जी? अलग करेंगे तो प्रयत्न अभिनिवृत्त, अलग करेंगे तो, और संधि करेंगे तो प्रयत्नो भी निवृत्त। अभिनिवृत्त माने समाप्त, संपन्न। तो बोल रहे हैं कि वह जो कृत्स्न माने संपूर्ण, ये जो संपूर्ण प्रयत्न है, इस प्रकार संपूर्ण प्रयत्न, संपूर्ण प्रयत्न क्या हो गया? बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। ये जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न है, अभिनिवृत्त, समाप्त हो गया, इसकी व्याख्या समाप्त हो गई, ये कह रहे हैं। समझ में आ गया सभी को जी? जी। अब चलिए 25वां नंबर सूत्र लिखिए। 25वां सुंदर लिखिए, 25वां नंबर सूत्र। अब वैसे हो गया है, अब केवल श्लोक इत्यादि ही है, उसी का पृष्ठ पेशन है। लिखिए, स एवं आपिशलेह, स एवं आपिशलेह, स एवं आपिशलेह, स एवं आपिशलेह, पंचदश भेदाख्या, आपिशलेह, आपिशल आचार्य हुए थे, आपिशलेह, स एवं आपिशलेह,
या संधि कर, या हाँ आ पौ में ह्रस्वीकार पी, तालव्य श, लौ में एकार ले और विसर्ग आपिशलेह, आपिशलेह, पी श तालव्य श, लौ में एकार ले, अब विसर्ग आपिशलेह, विसर्ग सलेह, वेरी नाइस। हाँ, स एवं आपिशलेह पंचदश भेदाख्या, पंचदश भेदाख्या, पंचदश भेदाख्या, हाँ पंचदश भेदाख्या, वर्ण धर्मा भवंती, 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 वर्ण धर्मा भवंती। अब पूरा मैं बोल रहा हूँ। स एवं आपिशलेह पंचदश भेदाख्या वर्ण धर्मा भवंती, स एवं आपिशलेह पंचदश भेदाख्या वर्ण धर्मा भवंती, स एवं आपिशलेह पंचदश भेदाख्या वर्ण धर्मा भवंती। लिख लिया जी। बहुत ही सरल अर्थ है। बोल रहे हैं कि ये जो स माने वह, एवं माने इस प्रकार, वह क्या, वह जो है वर्ण का धर्म को प्रतिपादन करने वाला जो उभयविद जो प्रयत्न है, पीछे जो कहा वह प्रयत्न, वह आपिशल जो आचार्य हैं, आपिशली जो आचार्य हैं, उनके मत में 15 प्रकार के हैं। वह उभयविद जो प्रयत्न है, इस प्रकार आपिशलाचार्य के मत में 15 भेद वाले वर्ण धर्म होते हैं। आपिशली आचार्य के मत माने आपिशली आचार्य कहते हैं कि वह जो आभ्यंतर प्रयत्न है और बाह्य प्रयत्न है, यह 15 हैं। कितने हैं जी? 15 है। तो यहाँ पर जो है आपिशल आचार्य का जो नाम लिया गया हुआ है वह पूजा के लिए है, उनके सम्मान के लिए है, न कि उनके मत प्रदर्शन के लिए है। क्योंकि इसमें जो है पाणिनि का भी, पाणिनि आचार्य का भी तात्पर्य इसमें निहित है। पाणिनि भी यही कहते हैं जो आपिशल आचार्य जी कहते हैं। तो जब पाणिनि जी भी का भी वही मत है, आपिशल आचार्य जी का भी वही मत है, तो पुनः पाणिनि जी ने उनका जो नाम लिया तो उनकी पूजा करने के लिए लिया है, उनका सम्मान करने के लिए लिया है। जब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूँ और पढ़ाते पढ़ाते यदि बीच में यदि मैं अपने गुरु जी का नाम ले लिया, आचार्य प्रद्युम्न जी का नाम ले लिया, आचार्य विश्वदेव जी का नाम ले लिया, या स्वामी मुक्तानंद जी का नाम ले लिया, जो पढ़ाया और पढ़ाने में जो प्रसंगानुसार आया, तो वह उनकी, मैं जो मानता हूँ, गुरु जी जो हमें पढ़ाए या मैं जो मानता हूँ वो भी वही मानते हैं, तो वह उनकी पूजा है, वो उनका सम्मान है। ऐसे ही महर्षि पाणिनि जी यहाँ पर आपिशली आचार्य का जो नाम ले रहे हैं वह उनकी पूजा के लिए, उनका सम्मान के लिए है। ये ऐसी परंपरा है कि एक दूसरे आचार्य के लोग सम्मान किया करते थे। आज की तरह नहीं कि बस हम आगे हैं और दूसरे पीछे हो जाए। एक आचार्य बुद्धारो मत्सरग्रस्ता, ये भर्तृहरि ने कहा कि आजकल के जो बुद्धिमान हैं, आजकल के जो विद्वान हैं, मत्सर से ग्रस्त हैं, जेलेसी से ग्रस्त हैं। एक दूसरे की उन्नति नहीं, एक दूसरे बस हम ही बड़े हैं और दूसरा बड़ा नहीं है। तो इस तरीके की बात है। परंतु हमारे ऋषि महर्षि जो हुआ करते थे वो एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, एक दूसरे का पूजा किया करते थे। तो वास्तव में हम जब ऋषि के संतान हैं, इसीलिए हमें भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। हमें माने जो भी बड़े व्यक्ति हैं उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे मन में भावना बननी चाहिए। देखो, गुरु का मतलब यही नहीं होता है लोग जो नाम दान देता है वो तो वास्तव में गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जो व्यक्ति को अविद्या रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। तो इसीलिए हमें गुरु इत्यादि के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए।
अच्छी भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो है आपशली आचार्य का नाम लेकर के उनकी पूजा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 15 जो भेद वर्णों के धर्म आपशली आचार्य मानते हैं, मतलब पाणिनि का भी ये मत है। तो वो 15 प्रकार के जो भेद हैं वह क्या क्या हैं, इसके संबंध में हालांकि अब जो है 1 2 3 4 5 6 सूत्र रह गया है। तो या तो आप कहें तो आज ही पढ़ा दूं, नहीं तो अगले रविवार को देखते हैं, समय मिलता। मैं सारा दिन तो व्यस्त रहूंगा यज्ञ में, क्योंकि महायज्ञ हो रहा है, उसमें रहूंगा व्यस्त। तो सायंकाल यदि समय मिलेगा तो पढ़ाऊंगा, और यदि नहीं मिलेगा तो फिर नहीं पढ़ाएंगे, फिर बुधवार को पढ़ाएंगे। देख लेंगे कि कैसी क्या स्थिति है। तो यहीं पर पाठ समाप्त करें कि पाठ बता दूं? समाप्त कर दिए जी, फिर अगली बार। हाँ जी, अगली बार करेंगे। अच्छा, अगली बार करेंगे। चलिए ठीक है, तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते जी। जी, गायत्री मंत्र के ऋषि कौन थे? किनके? गायत्री मंत्र के। गायत्री मंत्र के ऋषि? अब ऋषि कौन है वो तो फिर देखना पड़ेगा। रहने दीजिए, मेरे से भूल गया। विश्वामित्र बोल रहे हैं कि गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं। हाँ, अब याद आ गया। लेकिन वो सुना था कि विश्वामित्र को, महर्षि विश्वामित्र को महर्षि वशिष्ठ से जेलसी होती थी। क्या ये सच है? कैसे लोगों ने बनाया हुआ है? ये फालतू की है, वो सब कोई जेलसी नहीं थी, ये लोगों ने बनाया हुआ है। और वो विश्वामित्र, ये विश्वामित्र नहीं है। विश्वामित्र जो ऋषि हैं, विश्वामित्र ऋषि का मतलब होता है, विश्वामित्र का मतलब होता है विश्व में जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। विश्व में जिसका कोई भी शत्रु नहीं है उसका नाम विश्वामित्र है। तो इसीलिए उस ऋषियों को ध्यान में रख करके भी अर्थ किया जाएगा कि अर्थात इन जिन अजय वही विश्वामित्र ना जो राम के गुरु हैं? नहीं, वो विश्वामित्र नहीं है, वो विश्वामित्र नहीं है। हाँ, वो विश्वामित्र नहीं है। तो वो विश्वामित्र जो है ऋषि, वो भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो उनसे पहले भी विश्वामित्र हुए, जो कहता है इनमें जो ऋषि जिन जिन मंत्रों के अर्थों का साक्षात्कार किया उनका नाम उसके साथ जुड़ गया, ये था। तो इन ऋषि के, इस वेद मंत्र के जो ऋषि जो हैं विश्वामित्र हैं, और विश्वामित्र का मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ जो उस परक होना चाहिए कि अर्थात गायत्री मंत्र जाप करने से सब दुश्मन जो है, दुश्मन भी समाप्त हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ, उस परक हमें अर्थ करना चाहिए। उसमें बुद्धि की पवित्रता की गई है ना, तो जब दुश्मनी समाप्त होती है। तो ये विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के, ये विश्वामित्र दूसरे हैं। और ये विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे ना जी। तो क्षत्रिय जब अहंकार उनके अंदर हो गया था, जैसे क्या होगा, अहंकार हो गया था कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ और मुझे विद्वान नहीं कहते हैं। तो फिर जो है उनका वो जो गुरुजी को मारने के लिए गए थे, इस प्रकार की बात हुई थी। तो वहां पर जो उनके गुरुजी जो वशिष्ठ जो बातचीत कर रहे थे कि विश्वामित्र तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और इस तरीके का है। तो फिर बोले कि तो हमारे गुरुजी हमारी बड़ाई कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि भाई ये तो उनके पैर पर जाकर गिर पड़े। तब कह रहे हैं ब्रह्म का पद भी दिया उनको कि ब्रह्मर्षि उठो, हे ब्रह्मर्षि उत्तिष्ठ। और उनको उस समय ब्राह्मण बनाया, उससे पहले ब्राह्मण नहीं थे वो। तो क्या उनको वो मारने गए थे? हाँ, मारने के लिए गए थे, ऐसा ही कहते हैं। जब तक उनके अंदर अहंकार था तब तक वो ऋषि नहीं थे ना जी। जब ऋषित्व तभी आया कि जब उनके अंदर से अहंकारता समाप्त हो गया।
ठीक है जी। हाँ, तो ठीक है जी। और कोई प्रश्न? तो कुछ नहीं जी। जी, धन्यवाद।